जय हनुमान। वास्तु सागर में आपका स्वागत है। आशा है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको केले के पौधे के बारे में बताने जा रही हूँ। केले के पौधे का हमारी घर गृहस्थी को सुखी बनाने में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। केले के पौधे में भगवान विष्णु का वास है। केले के पौधे की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। इसकी विशेष पूजा बृहस्पतिवार को की जाती है। इसको रोज जल चढ़ाकर हम ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करने से हमारे जीवन की कई परेशानियों का अंत होता है। अगर पढ़ाई करने वाले बच्चे इसमें नियमित जल चढ़ाते हैं तो उनका बृहस्पति स्ट्रांग हो जाएगा और वो पढ़ाई में अव्वल रहेंगे। और जो लोग बिजनेस और नौकरी करते हैं वो अगर रोज़ जल चढ़ाएं तो उनका कारोबार अच्छा चलने लगेगा और नौकरी में प्रमोशन मिलेगी। और शादीशुदा लोग अगर जल चढ़ाते हैं तो उनका दाम्पत्य जीवन अच्छा हो जाएगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और संतान सुख मिलेगा। केले के पौधे की विधिवत पूजा गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को करनी चाहिए। केले के पौधे को हल्दी या केसर डालकर जल चढ़ाना चाहिए और केले के पौधे के पास मुनक्का, चने की दाल, गुड़ रखकर भोग लगाना चाहिए और बृहस्पतिवार की कथा पढ़नी चाहिए और देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। इस दिन हमें पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। जल चढ़ाकर दीपक जलाकर भोग लगाने के बाद कथा पढ़ने पर केले के पौधे की 9 बार परिक्रमा करनी चाहिए और मुनक्के, चने की दाल और गुड़ को खुद भी खाना चाहिए और घर में आने वाली मेड को और किसी को भी आप बांटना चाहें तो बांट सकते हैं। केले के पौधे में कभी भी गुड़, मुनक्का या चने की दाल डालकर पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। केले के पौधे में ये चीज़ें डालने पर पौधा खराब हो जाता है, इसलिए सिर्फ हल्दी डालकर ही जल चढ़ाना चाहिए। जल में कभी भी मुनक्का, गुड़ या चने की दाल नहीं डालनी चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को मेड को नहीं देना चाहते तो आप मंदिर में किसी पुजारी को या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं। हर वीरवार ना दे सकें तो 3-4 वीरवार इकट्ठा करके फिर ये चीज़ें किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे दें। ऐसा करने से जिन लोगों की शादी होने में कोई रुकावट आ रही है या जिन दंपतियों के बच्चा नहीं हो रहा या जिनका बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा, जिनकी नौकरी नहीं मिल रही, तो ये सारी दिक्कतें दूर होनी शुरू हो जाएंगी। हो सके तो आप वीरवार का व्रत भी रख सकते हैं। इसमें आपको पीली चीज़ें ही खानी होती हैं, नमक नहीं खाना होता। आपकी पढ़ाई, नौकरी, व्यापार, शादी और संतान संबंधी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। अब आप पूछेंगे कि केले के पौधे को मंदिर में जाकर ही जल चढ़ाएं। केले के पौधे को आप गमले में ही अपने घर पर भी लगा सकते हैं। इसे घर में ज़मीन में नहीं लगाना चाहिए। अगर घर के अंदर केले का पौधा लगाना हो तो ये 3-4 फुट से ऊंचा नहीं होना चाहिए और इसे घर के ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। केले के पौधे को अगर ज़मीन में लगाना हो तो इसे घर के बाहर पीछे वाली साइड ज़मीन में लगा सकते हैं। ज़मीन में लगाना हो तो घर के बाहर पिछले हिस्से में ही लगाना चाहिए, कभी भी घर के आगे नहीं लगाना चाहिए। एक कहावत है, पीछे केला आगे बेल फिर देखें लक्ष्मी का खेल। घर के आगे बेल का पेड़ लगाने से और घर के पीछे केले का पेड़ लगाने पर लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हो जाती है और खुश होकर धन बरसाती है। आपका घर धन धान्य से भर जाता है। केले के पेड़ के पास आप अगर गमले में तुलसी जी का पेड़ भी लगाते हैं तो इससे विष्णु जी और लक्ष्मी जी की भरपूर कृपा मिलेगी, क्योंकि केले में विष्णु जी का वास होता है और तुलसी में लक्ष्मी जी का वास होता है और घर में सभी तरह की सुख सुविधाएं आनी शुरू हो जाएंगी।
केले का पेड़ अगर गमले में है तो साथ में तुलसी जी का गमला रख दें, परंतु अगर केले का पेड़ ज़मीन में लगाया है तो तब भी तुलसी जी को गमले में ही लगाएं। तुलसी जी को कभी भी ज़मीन में नहीं लगाना चाहिए, इससे दिमागी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। और तुलसी जी के पास रोज़ शाम को दीपक जलाना चाहिए। केले के पेड़ को मौली से बांध कर रखना चाहिए और तुलसी जी को भी मौली के साथ बांधना चाहिए। मैंने तुलसी जी पर वीडियो बनाई हुई है, आप उसे देखकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। केले का पौधा अगर ज़मीन में लगा हो तो कई पौधे साथ में केले के और उग जाते हैं। मादा केले पर केले लगते हैं और नर केले की पूजा होती है। अगर किसी व्यक्ति का बृहस्पति बहुत कमज़ोर है तो आप केले की जड़ जिस पर केले लगे हों उसे एक दिन पहले जाकर आमंत्रित करें और अगले दिन केले की थोड़ी सी जड़ किसी लकड़ी से खोद कर ले आएं और इसे सूरज निकलने से पहले लेकर आएं और गंगा जल से धोकर अपने पूजा स्थल में रखकर इसकी पूजा करें। और जिसका बृहस्पति कमज़ोर है उसके गले में पीले कपड़े में या पीले धागे में लपेट कर डाल दें। गले में ना डालना हो तो आदमी हो तो उसकी दाईं बाजू में बांध दें और अगर स्त्री हो तो उसकी बाएं बाजू में बांध दें। इससे बृहस्पति जिसका ज़्यादा कमज़ोर होगा वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। केले के पौधे की साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। केले का पौधा जहाँ भी लगा हो वहाँ पर अगर किसी किस्म का भी घास फूस या गंदगी हो तो उसको हटा देना चाहिए। वहाँ पे किसी किस्म की भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, ना ही घास फूस होना चाहिए। केले के पौधे से आप अपनी घर गृहस्थी को सुखी बना सकते हैं। धन्यवाद।